आप 21 दिन के लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है, पर आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जनता की मांग पर आज सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये ऐलान किया है कि कल से मतलब 28 मार्च से रामानंद सागर की सुप्रसिद्ध टीवी सीरीज रामायण का रीटेलीकास्ट किया जाएगा डीडी नेशनल पर। एक एपिसोड सुबह 9 से 10 बजे ये बताया जाएगा और एक एपिसोड शाम को 9 से 10 बजे के बीच दिखाया जाएगा। मतलब वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास के रामचरितमानस पर आधारित ये धारावाहिक जो 1987 में पहली बार प्रस्तुत किया गया था, वो इतना लोक प्रसिद्ध हुआ था कि उसकी व्यूअरशिप 82% थी। ये आपको याद होगा, जो खुद एक रिकॉर्ड था। कुल मिलाकर 65 करोड़ लोगों की व्यूअरशिप थी और 55 देशों में ये प्रसारित हुआ था। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण था। इस देश के महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को हर हिंदुस्तानी अपना सांस्कृतिक और राष्ट्रीय आदर्श मानता है। और शायद आज 32 साल बाद जब पूरा देश कोरोना के खिलाफ जो रावण है उसके खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए कटिबद्ध है, तो ऐसे वक्त में इससे बेहतर क्या हो सकता है कि स्वयं श्री राम टीवी के माध्यम से हमें प्रेरणा देंगे और संयम का पाठ पढ़ाएंगे। पर रामायण पर तथाकथित सेकुलरवादी गैंग एक बार फिर से महाभारत छेड़ने को तैयार है। कहता है कि रामायण दिखाएंगे तो हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे। ये कैसी प्राथमिकता है सरकार की? पहले श्री राम के अस्तित्व पर सवाल, फिर राम मंदिर पर सवाल और आज रामायण पर बवाल। देखिए रिपोर्ट। भवन अमंगल जब हो सुदशरथ अजिर बिहारी। देश को इस आपातकाल में भगवान पर भरोसा है। कोरोना वायरस से हर शख्स जंग लड़ रहा है। पूरी दुनिया की लड़ाई एक ऐसे वायरस से है जो कहां से हमला करेगा, किसकी जान लेगा, किसी को नहीं पता। ऐसे माहौल में हर इंसान भगवान को याद कर रहा है और उससे ताकत चाहता है। और इसीलिए जनता ने फिर से ऐतिहासिक धारावाहिक रामायण को टीवी पर दिखाने की मांग की, ताकि कोरोना से उनकी लड़ाई को और ताकत मिले और वो घर के अंदर 21 दिन आराम से रह सके। सरकार को भी जनता की मांग अच्छी लगी और उसने ऐलान कर दिया कि शनिवार से दूरदर्शन पर फिर से 1987-88 का मशहूर और ऐतिहासिक धारावाहिक रामायण दिखाया जाएगा। इसका लोगों ने खुले दिल से स्वागत भी किया है। बड़ी खुशी के साथ ऐलान कर रहा हूं कि जनता की मांग पर हम दोबारा शनिवार 28 मार्च से डीडी नेशनल पर रामायण को दिखाने जा रहे हैं। एक एपिसोड सुबह 9 से 10 बजे और दूसरा एपिसोड रात 9 से 10 बजे दिखाया जाएगा। लेकिन इतिहास कहता है कि रामायण हुई तो महाभारत भी हुई है और सरकार के इस ऐलान पर राजनीतिक महाभारत शुरू हो गई है। धर्म के कुछ ठेकेदारों ने इसमें भी धर्म का एंगल खोज लिया है, हिंदू राष्ट्रवाद का एजेंडा खोज लिया है। सेकुलर ब्रिगेड एक्टिव हो गई है। वो मजबूरी है कि कोरोना की वजह से वो मीडिया में अपने बयान खुलकर नहीं रख पा रहे, लेकिन वो सक्रिय हो गए हैं और उनके एजेंडे के तहत उनके तर्क राजनीतिक हैं और एक एजेंडे के तहत फैलाए जा रहे हैं। इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अब आपको हम रामायण का क्रेज और लॉकडाउन की असलियत से रूबरू करवाते हैं। 1987 में जब रामायण दूरदर्शन पर आना शुरू हुआ तो सड़कें खाली हो जाया करती थी और आज भी सरकार को कोरोना की वजह से सड़कें खाली रखनी है। सुबह 9 बजे लोग दफ्तर के लिए निकलते हैं। अगर उस समय रामायण दिखाया जाएगा तो वो बाहर नहीं निकलेंगे। रात 9 बजे लोग खाना खाने के बाद घर से बाहर निकलते थे। अगर उस समय रामायण टीवी पर आ रहा होगा तो लोग घरों में ही रहेंगे। लॉकडाउन में लोगों को मानसिक ताकत देने के लिए प्रेरणा की जरूरत है, जो उन्हें रामायण से आसानी से मिलेगी। कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों को है। अगर रामायण आ रहा होगा तो वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसे ढेर सारे तर्क हैं जो रामायण सीरियल को दोबारा दिखाए जाने को सही ठहराते हैं, लेकिन राजनीति तो राजनीति है और राम की राजनीति, जिस पर 1990 से लगातार बहसें जारी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भले ही वो अब ठंडी पड़ गई हो, लेकिन राख में से आग निकालना ही तो राजनीति का असली काम है।
और रामायण सीरियल पर भी वही हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज का हैशटैग है रामायण पर महाभारत और सवाल है कि कोरोना के युद्ध के दौरान सरकार के रामबाण से दिक्कत क्यों है सेकुलरवादी गैंग को। पहले राम के अस्तित्व पर सवाल, फिर राम मंदिर पर सवाल और अब रामायण पर बवाल। रामायण के नाम पर क्या मोदी विरोधी काम पर जाकिर नायक का पीस टीवी? जाकिर नायक का पीस टीवी तो सांप्रदायिक नहीं है, वो सेक्युलर है, पर रामायण सांप्रदायिक है। रामायण दिखाएंगे तो हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे और कुछ देर बाद हम लोग फोन लाइन भी खोलेंगे, देश की जनता से पूछेंगे कि उनके विचार क्या है। पर इस वक्त मेरे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं, और भी मेहमान जुड़ने वाले हैं। परिचय कराना चाहता हूं, उनको स्क्रीन पर लाइए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित चहल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हाजिक खान इस्लामिक स्कॉलर जुड़ चुके हैं मेरे साथ कुछ ही देर में। रामायण में जिन्होंने लक्ष्मण जी का किरदार निभाया था, सुनील लहरी जुड़ने वाले हैं मेरे साथ। मुकेश त्यागी जुड़ने वाले हैं, जाने माने एक्टर है, जाने माने टीवी एक्टर है, फिल्मों में उन्होंने कलाकारी की है। और उसके अलावा मेरे साथ गुरु पवन सिन्हा भी जुड़ने वाले हैं। पर पहले हम चलते हैं हाजिक खान के पास। हाजिक खान साहब, रामायण पर महाभारत क्यों, क्या दिक्कत है? अगर लोग इसको देखते हुए, टीवी को देखते हुए, रामायण को टीवी पर देखते हुए घर में रहेंगे, जैसे कि 1987 में किया करते थे, सड़कें खाली हो जाती थी, तो ये तो अच्छी बात है ना। इस पर भी सवाल उठाएंगे, इस पर भी कांग्रेस ऐतराज जताएगी, आप लोग ऐतराज जताएंगे। हाजिक खान। तो जी शहजाद साहब, हिंदुस्तान की आवाम को इस वक्त कोरोना से लड़ने की जरूरत है। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए बोलिए, आपका समय, बोलिए। शहजाद साहब, इस वक्त 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को कोरोना से लड़ने की जरूरत है। उनकी मौत और जिंदगी का मामला है। रही रामायण की बात, अगर सरकार दिखा रही है और लोग देखना चाहते हैं तो इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं देश के लोगों से ये कहूंगा कि कोरोना वायरस ऐसी एक बीमारी है जो हिंदुस्तान में अगर खुदा न खास्ते फैल गई तो भारत के अंदर 2.5 अगर % लोगों में फैल गई तो 2-3 करोड़ लोग दुनिया से चले जाएंगे। जरूरत उनकी है कि हाजिक खान साहब, कांग्रेस की सांसद, आपकी चहेती पार्टी कांग्रेस की सांसद है ज्योतिमणि कहती है कि सरकार अपनी प्राथमिकताएं भूल गई है। जिसको नहीं देखना है उसको नहीं देखना है, उसमें न किसी को विरोध करना चाहिए, न उसमें कोई ऐतराज करना चाहिए। पर रोहित चहल, कांग्रेस तो विरोध कर रही है ना, वही कांग्रेस जिसने पहले राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाया। मैं आ रहा हूं हाजिक खान आपके पास। रोहित चहल, पहले कांग्रेस ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, फिर राम मंदिर पर बवाल मचाया, अब रामायण पर भी बवाल मचा रहे हैं। कांग्रेस की सांसद बोल रही है कि ये कैसी प्राथमिकता है? देखिए शहजाद भाई, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर पता नहीं क्यों राम जी से उनको इतनी तकलीफ क्यों है। आज देश पूरा एकजुट होकर मोदी जी के साथ, क्योंकि आज कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है और कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन मोदी सरकार ने किया है देश के हित में, जनता के हित में, हम सबके हित में, उसको स्वीकार कर रहा है और सब अपने घरों में बैठे हैं। और जनता की डिमांड पे अगर सरकार ने वो चीज शुरू की है जो पहले भी होती रही है, उसमें कुछ नया नहीं है। और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम हम सबके आराध्य हैं और सब लोग देखना चाहते हैं। परिवार के साथ बैठ के अगर लोग देखते हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छा उनके लिए मौका है कि सबके साथ, परिवार के साथ बैठने का, एकजुट होने का। और मुझे लगता है इसको धर्म के एंगल से नहीं देखना चाहिए। और पहली बात देखिए, जहां तक आपने कांग्रेस की बात कही, देखिए कांग्रेस पार्टी लगातार क्यों विरोध करती है। 2007 में कोर्ट के अंदर हलफनामा देकर राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाया, उनको काल्पनिक बताने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। उसके बाद उनके शशि थरूर नेता कहते हैं कि जो मंदिर बनवाना चाहते हैं वो बुरे हिंदू हैं। जिस तरीके से लगातार कपिल सिब्बल हो कोर्ट में जाके कहते हैं कि भैया अगर सुनवाई करी कोर्ट के अंदर राम मंदिर की तो हम वॉकआउट कर जाएंगे। उसके बाद जब डिसीजन आता है तब वो लोग लगातार उसका विरोध करते हैं। तो क्यों इस तरीके से कांग्रेस पार्टी, अब भी देखिए रामायण दिखाई जा रही है, तो जो वो करते थे कि उनके समय, जब आपने जब बताया जब रामायण शुरू हुई थी पहले, आज से 25 साल पहले अगर जब हुआ था जब, तो तब उस समय किसकी सरकार हुआ करती थी? उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तब किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। अब कांग्रेस पार्टी को इसके अंदर सांप्रदायिकता कहां से नजर आ गई है? वो करें तो सेकुलरिज्म, हम करें तो सांप्रदायिकता, ये कहां तक चलेगा? देखिए कोरोना वायरस के खिलाफ कोई ये नहीं कह रहा कि यही मेन लड़ाई है लड़ने के लिए, पर
पैकेज दे दिया है, रिलीफ के मेजर्स ऐलान हो चुके हैं कल, बाकी चीजें हो रही है अपनी जगह पर, नेशनल लॉकडाउन हो चुका है, पर अगर घर में लोगों को रखने के लिए ये एक अच्छी तरकीब है, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। आपको याद होगा 1987 में सड़कें खाली हो जाती थी, रामायण के समय पर सड़कें खाली हो जाती थी, ये मेरे माँ बाप मुझे बताते हैं। तो अगर ये स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है तो इसमें कांग्रेस पार्टी को तथाकथित सेक्युलरवादियों को क्या दिक्कत है? हाजिक खान के ऑडियो को ठीक किया जाए क्योंकि उनकी आवाज मेरे पास नहीं पहुंची और मेरी आवाज डिले से पहुंच रही है। रोहित चहल, अभी ये दिक्कत लाने का मतलब क्या है? ये तो वही कांग्रेस पार्टी है ना, कभी राम जी के अस्तित्व पर सवाल, कभी हिंदू टेरर की बात, अब हिंदुओं को लिंचर बनाने की बात थी, राइटर बनाने की बात थी, और अब रामायण पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। कुल मिलाकर उन्हें राम और हिंदू इससे एक आपत्ति है, इससे एलर्जी है। देखिए, बिल्कुल शहजाद भाई आपने सही कहा। मुझे लगता है राहुल गांधी जी से मेरा आग्रह है, सोनिया जी से, प्रियंका जी से, वो एक साथ बैठ के, जैसे पूरा देश परिवार के जुट में बैठ के और अपने अपने परिवारों में सब लोग बैठ के देखना चाहते हैं, वो भी बैठेंगे, देखेंगे रामायण के बारे में, अगर प्रभु राम के बारे में जीवन को देखेंगे, उनको मुझे लगता है उसके बाद उनको भी सद्बुद्धि आ जाएगी। राहुल गांधी जी को रामायण देखने की जरूरत है। अगर वो देख लेंगे तो उनको समझ में आएगा कि रामायण का महत्व क्या है, हमारे जीवन के अंदर उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि इसको उस एंगल से ना देखते हुए, और जहां तक बात है कोरोना वायरस की, देखिए सरकार ने जो जो कदम उठाने चाहिए, राहत पैकेज गरीब की हो, चाहे महिलाओं की हो, चाहे किसानों की हो, चाहे आदिवासी, सबकी चिंता करने का काम आज मोदी सरकार कर रही है। किसी को कोई तकलीफ ना हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, सबकी चिंता कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को अब इससे ऊपर उठ जाना चाहिए। कब तक वो राम जी का विरोध करते करते तुष्टीकरण की राजनीति करते रहेंगे? आज इस महामारी के दौर में भी अगर कांग्रेस पार्टी के नेता जो राहुल गांधी जी इस तरीके से लगातार राजनीति कर रहे हैं, मुझे लगता है एकजुटता दिखानी चाहिए और कम से कम इस मुद्दे पर एकजुट होकर, और अगर रामायण की बात जहां तक आती है तो मुझे लगता है कि राम जी का, मुझे लगता है अयोध्या जाएं, वहां पे जाके जब कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा दर्शन करके आइए, अब रामायण को देखिए, उनके जीवन को समझिए, प्रभु राम के जीवन को, क्या उन्होंने तब किया। 14 साल सोचिए, जिस व्यक्ति ने 14 साल वनवास काटा, अपने घर से बाहर जंगल में रहे, वो क्या समझेंगे राहुल गांधी? मुझे लगता है राहुल गांधी जी घर में बैठे, सिर्फ रामायण को देखें, उसके बाद समझे, और उसके बाद जब मंदिर का भव्य राम मंदिर बन जाएगा तो अपने परिवार के साथ जाए और दर्शन करके आए। बिल्कुल रोहित, आपकी बात बिल्कुल सही है। और अगर इस देश में कोई संयम का पाठ इस देश के लोगों को पढ़ा सकता है तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। तो कोरोना के रावण के खिलाफ अगर संयम और संकल्प के साथ जीतना है तो उससे बड़ा पोस्टर बॉय, उससे बड़ा आइकॉन, उससे बड़ा हीरो राम से कोई हो ही नहीं सकता। पर हाजिक खान, मुझे एक बात बताइए कि क्या आज लोगों को अगर ये कहा जा रहा है, और वो भी सरकार के द्वारा नहीं, ये मैं आपको बता दूं, ये फैसला प्रसार भारती का है, प्रसार भारती ऑटोनॉमस है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो इसको क्यों बताया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर चल रहे हैं? क्यों ऐसे लोगों को गुमराह किया जा रहा है? हाजी खान जी जनाब, कौन कह रहा है हमें नहीं मालूम, हमें ना उसमें इंटरफेयर करना है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। जो राष्ट्र बना, मैं आपको बयान पढ़कर सुना सकता हूं, वही एजेंडा, वही लोग की सरकार। अरे मेरी अब बात बोलिए हाजी खान, बोलिए ना। उनको जवाबदेही उनकी बनेगी नहीं। हमारी तरफ से हिंदुस्तान के मुसलमानों को हम कोई एतराज नहीं, हिंदुस्तान के किसी मुसलमान को। आप एक रामायण सीरियल दिखा रहे हैं, उसे दिखाइए, उससे क्या प्रॉब्लम होती है। लेकिन सरकार की असल जिम्मेदारी रामायण दिखाने के बजाय इस देश के 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की जान बचाने, जिम्मेदारी और प्राथमिकता पर सवाल, प्राथमिकता के जरिया राम जी पर इनकी बनेगी नहीं। हमारी तरफ से हिंदुस्तान के मुसलमानों को कोई एतराज नहीं, हिंदुस्तान के किसी मुसलमान को। आप एक रामायण सीरियल दिखा रहे हैं, उसे दिखाइए, उससे क्या प्रॉब्लम होती है। लेकिन सरकार की असल जिम्मेदारी रामायण दिखाने के बजाय इस देश के 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की जान बचाने, जिम्मेदारी और प्राथमिकता पर सवाल, प्राथमिकता के जरिया राम जी पर। किसी को हमें कोई दिक्कत नहीं है जनाब, हमें ना कोई दिक्कत थी, ना है, ना हमें रामचंद्र जी देश के, ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने, शहजाद साहब आप कह सकते कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, अल्लामा इकबाल ने कहा
के राम जी के सुन वजूद लीजिए। पे हिंदुस्तान को नाज अहले नजर समझते हैं, उसको इमाम हिंद। अरे रामचंद्र जी के बारे में हमें क्यों एतराज होगा? इन्हीं के पुरखे हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं उनके भी पुरखे हुआ करते होंगे रामचंद्र जी, इसलिए हमें कोई भैया, एतराज राम नहीं है। मंदिर का जो क्यों लोग विरोध एतराज कर रहे थे हैं, आप लोग? उसका जवाब उनके आसिफ पास जी, होगा। राम मंदिर का लेकिन विरोध मैं क्यों कर रहे थे शहजाद साहब आप ये लोग? चाहूंगा आपकी कि कांग्रेस लोगों पार्टी को राम मंदिर का ये क्यों विरोध चाहिए कर रही थी, ये सरकार- बताइए ना। राम मंदिर बाबरी मस्जिद थी, हमारी बाबरी मस्जिद थी, है, आसिफ जी, आप रहेगी। लोग राम मंदिर का हमारी कहाँ विरोध जी। कर रहे थे आप? बाबरी मस्जिद नहीं थी, ढांचा था, राम- वो था, हम राम वो मंदिर चला का गया नहीं, है। अपनी अब मस्जिद हमें बचाने भव्य की- राम मंदिर बनने जा रहा है। हम अपनी हाजी मस्जिद साहब, बचाने की आपसे बात भी कर आग्रह रहे थे। परिवार के साथ सुप्रीम कोर्ट- राहुल गांधी जी को लेकर आप लोग जो- जाइएगा दर्शन जो करने। देखे- जो बनेगा उसे हम भी मंदिर नहीं थी, देखेंगे, वहां आप भी कोई नमाज नहीं देखेंगे। पढ़ेगा। अच्छा, लेकिन हाजी जी, हम एक बात उसकी लड़ाई बताइए, ऐसे आप हाजी हैं, आप इस्लाम को भी समझते होंगे। आप हाजी जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। हाजी जी एक बात का सवाल मालूम नहीं, जवाब दे आपको दीजिए। इतिहास नहीं जानते वाला गए हाजी- पूरे हाजी- 450 हाजी जी। साल उस पर नमाज हुई हाजी है। जी। उन 1828 से हाजी जी, 1528 से सारे इतिहास आप जानते लेके हैं, सुनिए। 1949 तक में नमाज हाजी हुई है जी। जनाब। आप अच्छा, कैसी बोलिए, बात मैं करते हैं? तो वो एक टॉपिक खत्म हो गया, अब उस पर राजनीति मत कीजिए। अब हाजी जी, उसका हाजी जी, आप मैं बोलूं? कोरोना हाजी से खान, बचने मुझे की एक बात बताइए, जिम्मेदारी हाजी सरकार खान। की है। हाजी खान, ये देखिए, आप बड़े हाजी हैं। खान, मुझे एक बात हाजी जी, बताइए। सुन रोहित, लीजिए। एक सेकंड, हाजी जी, सुन आज लीजिए ना। एक सेकंड, रोहित, जी, बोलिए। रोहित, मेरा सवाल हाजी खान से है। मेरा सवाल हाजी खान से है कि आज तीसरा दिन है लॉकडाउन का, 21 दिन के लॉकडाउन का तीसरा दिन है। देश के लोगों में सकारात्मकता बनी रहे, लोगों में पॉजिटिविटी बनी रहे, लोगों में वो इच्छा बनी रहे कि वो घर से बाहर ना निकले। अगर इसके लिए एक कदम उठाती है प्रसार भारती, तो इसमें नुक्स निकालने की क्या जरूरत है? और ये वही कदम है जो 1987 में राजीव गांधी की सरकार ने उठाया। तब वो प्राथमिकता थी तो ठीक था। आज अगर इसको बताया जा रहा है तो प्राथमिकता क्या है आपकी? क्यों आप दूसरों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? ये बहानेबाजी छोड़िए ना सर, जनता की मांग है ये। शहजाद साहब, ना तो 1987 में मुसलमानों ने विरोध किया, ना आज विरोध कर रहे मुसलमानों की तरफ से कोई विरोध है। ये हो रहा है तो वोट टीवी बैंक के लिए सीरियल सर। है, लोगों ये के सब वोट बैंक का मनोरंजन के चक्कर लिए है। उसे लोग करेंगे। जो वोट बैंक वोट क्या है? करेंगे, जो वोट की राजनीति कर रहे हैं उनसे ये सवाल किया जाएगा आपका। नहीं, पर आप हमारी उनके तरफ वोट से की ऐसा राजनीति कोई के सबसे मुसलमानों बड़े की तरफ से कंज्यूमर पहले विरोध उपभोक्ता था, आप है ना, विरोध तो है। आपसे सवाल होगा। आप उपभोक्ता उस राजनीति के, आप थोड़ी मोदी सरकार मैं का कोई समर्थन कर उपभोक्ता रहे नहीं हैं। है। आप इस हिंदुस्तान के मैं एक 80% सेकंड, मेरे लोगों ने साथ उन्हें मेरे वोट दिया है। साथ मेरे साथ गुरु पवन सिन्हा जुड़ 45 साल चुके हैं। मैं सरकार एक रही। सेकंड, मैं गुरु पवन सिन्हा के पास चलना चाहता हूं। गुरु पवन सिन्हा जी के पास चलना चाहता हूं, मेरे साथ वो जुड़ चुके हैं। पवन सिन्हा जी, बताइए कि अगर इंडोनेशिया जो मुस्लिम बाहुल देश है, वहां पर अगर श्री राम इतने बड़े आइकॉन है, रामलीला होती है, गरुड़ा एयरलाइंस है, वहां के नोट पर राम जी की तस्वीर है, तो यहां पर कांग्रेस पार्टी और उनके चमचों को क्या दिक्कत है अगर रामायण का प्रसारण फिर से किया जा रहा है? तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। आप केवल इंडोनेशिया के साथ साथ आप मलेशिया देखिए, मॉरिशस देखिए, थाईलैंड देखिए, कोरियाज देखिए, हर जगह भगवान श्री राम की बात होती है। और भगवान श्री राम की बात भारत में करने के लिए क्या हमें किसी से प्रश्न पूछना पड़ेगा या किसी को इस पर कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए? क्या भगवान श्री राम का सीरियल दिखाने से हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? ये तो एक इन लोगों का एक ऐसा हाफ कुक्ड मील इन्होंने परोसा है जो इन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ेगा। ये गलत पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इनसे पॉलिटिक्स भी करनी नहीं आती। सेकुलरिज्म के नाम पर दरअसल ये कम्युनल पार्टी बनते चले जा रहे हैं। एक निश्चित बड़ी बात बात की जान आपने, लीजिए, पवन सिन्हा जी। भारत में श्री राम की बात नहीं होगी तो और कहां होगी? जब हम चाहेंगे रामलीला का प्रदर्शन होगा, जब हम चाहेंगे इस सीरियल को देखेंगे। भारत की ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या यदि ये सीरियल देखने के लिए ऑफ द रोड होती है, अच्छी बात है। और इसके लिए मैं सरकार की प्रशंसा करता हूं भूरी भूरी, उन्होंने अच्छा कदम ये उठाया है। हाजी खान, कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है ये तुष्टीकरण का वायरस। ये तुष्टीकरण का वायरस ही है कि जय श्री राम को युद्ध घोष बना दिया जाता है। ये तुष्टीकरण का वायरस है कि दिल्ली दंगों को आप एक हिंदू जेनोसाइड बुलाते हैं। और ये तुष्टीकरण का ही एक वायरस है जिसकी वजह से आज आप रामायण का भी विरोध करने पर उतारू है। ये तुष्टीकरण का वायरस, इससे कब निजात मिलेगी? और ये मत कहिए, कई बार आपने मेरे शो पर इस तुष्टीकरण के वायरस का समर्थन शहजाद किया साहब है।
देखिए, तुष्टीकरण जो कर रहे हैं उसकी जिम्मेदार आप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कांग्रेस वाले। कल तक आप भी कांग्रेस में थे, मुझे नहीं मालूम। नहीं, आप बता दीजिए कांग्रेस वालों के, हम देखेंगे। हम 9 बजे सुबह कल रामायण देखेंगे। बोल दीजिए कांग्रेस को, बोल दीजिए, आप ऐलान कीजिए कि 9 से 10 मैं रामायण देखूंगा। कर दीजिए ऐलान। दिखाया दे आप शहजाद साहब, कांग्रेस ने दिखाई रामायण, पूरे देश ने देखी। अब बीजेपी दिखा रही है, तब भी पूरा देश देखेगा। उसमें किसी को आपको ऐतराज क्यों है? और जिनको ऐतराज है उनको स्टेज पे लाइए, उनको टीवी के सामने कीजिए। हमारा तो ना कोई ऐतराज है। हम तो ये बोलिए कांग्रेस गलत है, बोलिए कांग्रेस की जो टिप्पणियां हैं वो गलत है। कहिए कि जो सेक्युलर गैंग के लोग इस पर नुक्स निकाल रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। हाजिक खान आज स्टैंड लीजिए, आप अपने हाजिक खान टेक अ स्टैंड। आप देश की जनता को बचा के रखो, हम तो ये कहेंगे। तो ये बचाने का ही तरीका है ना रोहित चहल, ये बचाने का सबसे नायाब तरीका है। लोग घर में रहे, लोगों को एक अपनी संस्कृति से जुड़ने का मौका मिले, अपने राष्ट्रीय आइकॉन के साथ बैठकर उनसे प्रेरणा लेने का मौका मिले। रोहित चहल, ये तो विन ऑल स्ट्रैटेजी है ना, ये सही स्ट्रैटेजी है रोहित चहल। जहान है तो जहान है मेरे अजीज, जहान है शहजाद तो जहान है। अगर वो इसको समझते हैं कि वो घर में बैठकर रामायण देख के सेफ है तो उसको देखना चाहिए। उसमें किसी को ऐतराज क्यों होना चाहिए? मेरा तो सवाल है, किसी को ऐतराज? जी रोहित जी, रोहित चहल बोलिए। जी मैं चुप हो गया। रोहित जी बोलिए। मुझे लगता है शहजाद भाई, मुझे लगता है देखिए, जहां तक सरकार जी देखिए शहजाद भाई, सरकार ने उनकी रोजी रोटी का भी इंतजाम किया है। जिस तरीके से माओ को, चाहे वो सिलेंडर देने की बात हो, 3 महीने मुफ्त देने की बात हो, उनके खातों में 500 रुपए डालने की बात हो, 5 किलो चावल हो, 5 किलो गेहूं एक्स्ट्रा देने की बात हो, अतिरिक्त उनको देने की बात हो, दालें देने की बात हो, चाहे उनको पेंशन देने की बात हो, सबका एक कहीं ना कहीं चिंता करने का काम मोदी सरकार ने किया। गरीबों की बात हो, किसानों के किसान निधि एडवांस में 2000 रुपए उनके खाते में डालने की बात हो, सबकी चिंता आज मोदी सरकार कर रही है। और यही एक कारण है, 3 महीने लेट हो गए, 3 महीने पहले करना चाहिए था। परिवार के साथ रहे, सुरक्षित रहे। उन्होंने, मोदी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात करी। 3 महीने पहले करना चाहिए सर। वायरस ही नहीं आता। अब मेरी बात तो सुनिए किसी आदमी को, हाजिक जी, मैं छोटी सी, लेकिन जो एयरपोर्ट से उतरकर भारत से आ रहे हैं, बाहर से वो भारत में फैला रहे हैं, उन लोगों को पहले स्क्रीनिंग करनी चाहिए थी। हाँ हाजिक तो जी, हमारे देश में हज से आ रहे हैं। आप ये बात कर रहे हैं जो शाहीन बाग को उकसा रहे थे कल तक, आप कल तक शाहीन बाग को उकसा रहे थे, धरना चालू रखो, धरना चालू रखो। शहजाद भाई 10 सेकंड दे दीजिए। शहजाद भाई बैठे रहो, और आज आप शहजाद भाई को पाठ पढ़ा रहे हैं। शहजाद भाई जी रोहित चहल। शहजाद भाई देखिए शहजाद भाई, मुझे लगता है आपने बिल्कुल शाहीन बाग की बात सही कही और उन्होंने कहा सही कहा। मुझे लगता है इनको अपने हाजी साहब खुद हज पे गए हैं, जो लोग हज पे गए थे उनको रोक देना चाहिए था। सबसे ज्यादा तो हज से जो लोग आ रहे हैं वो वहां से सऊदी से जो आ रहे हैं वायरस लेके आ रहे हैं, जो तेहरान गए थे मुस्लिम भाई, मैं नहीं कहता हमने तो उनको निकालने का मोदी सरकार ने किया। एक मुस्लिम की जान भी कीमती थी क्योंकि वो भारतीय थे, हम सबकी जिम्मेवारी थी कि हमारे भाई थे। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो हज पे गए हाजी साहब वो गलत गए थे? आप ये कहना चाहते हैं जो हज पे जा रहे थे उनको रोक देना चाहिए था? किस मानसिकता के व्यक्ति हैं हाजी साहब? आपने खुद तो हज कर ली, एक व्यक्ति हज करने जाना चाहता है उसको कैसे रोक देंगे आप? एक बात। दूसरी बात, मुझे लगता है हाजिक साहब देखिए आपको समझना पड़ेगा, मोदी जी सबकी चिंता करते हैं इसीलिए कहा है। और सबसे बड़ी बात है, राजीव जी करते हैं तो सही हो जाता है, मोदी जी करते हैं तो गलत कैसे हो जाता है हाजिक साहब? आपके यही सवाल है और इस सवाल का जवाब हम लेंगे रोहित, मानना पड़ेगा आपने एक बात हम तुरंत लेंगे। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं आपको हेडलाइंस बताने के लिए और उसके बाद हम लौट कर आएंगे कि अगर राजीव गांधी करे तो वो सेक्युलर और आज मोदी सरकार की तरफ से वो किया जाए तो कॉम्युनल कैसे हो जाता है। हेडलाइंस के बाद तुरंत लौट के आएंगे राइट अराउंड में। सच्ची सहेली महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। मुल्तानी कूका कफ सिरप, सभी प्रकार की खांसी में दे तुरंत आराम। और MDH हल्दी मिर्ची धनिया, बढ़िया है, शुद्ध है, असली मसाले सच। MDH। नोएडा में कोरोना के 3 और पॉजिटिव केस आए सामने। पारस्टियरा सोसाइटी में 2 मरीज और ओमिक्रॉन में 1 मरीज में हुई कोरोना की पुष्टि। देश में मरने वालों की संख्या हुई 18, 727 संक्रमित। कोरोना संकट में फंसे लोगों की मदद के लिए सामने आई योगी सरकार। गरीब परिवारों के लिए तैयार करवाया खाना, सीएम ने खुद पैक किए खाने के पैकेट।
कोरोना को लेकर एक्शन में केजरीवाल सरकार, कहा दिल्ली में मौजूद सभी लोगों की जिम्मेदारी हमारी, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार है तैयार। कोरोना संकट पर आम आदमी के साथ आया आरबीआई, रेपो रेट में कटौती के साथ कम होगी ईएमआई, 3 महीने ईएमआई नहीं देने पर जुर्माना नहीं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का लोगों को भरोसा, कहा कोरोना संकट में आपका पैसा सुरक्षित, बिगड़े हालात में घबराएं नहीं, हर कदम आपके साथ। लॉकडाउन के बावजूद मस्जिद में नमाज पढ़ने पर पुलिस का एक्शन, इटावा में नमाजियों को मस्जिद से निकालकर पीटा, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। तो राइट कैरोल में एक बार फिर से आपका स्वागत है और हमारा सवाल और हमारा हैशटैग है रामायण पर महाभारत क्यों, सेक्युलर गैंग क्यों बार बार इस तरीके से या उस तरीके से इसका विरोध करने पर आमादा है। मैं गुरु पवन सिन्हा के पास चलना चाहता हूं। पवन सिन्हा जी, मुझे ये बताइए कि अगर 1987 में राजीव गांधी के समय पर रामायण दिखाई जा सकती है, उसके बाद महाभारत भी दिखाया जा सकता है, और मेरे पास ये खबर भी है कि जिन्होंने राम जी का किरदार निभाया था, सबसे चित परिचित चेहरा, उनको खुद राजीव गांधी ने बुलाकर टिकट भी ऑफर किया था। तब वो सारी चीजें सेक्युलर थी, और आज कम्युनल कैसे हो जाती है? आज कम्युनल कैसे हो गई? उस वक्त में ये जो कम्युनल वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस नहीं कर रही थी, इसलिए सब चीजें अच्छी थी, सब चीजें दिखाई जाती थी। लेकिन आज जिस तरीके की ये राजनीति कर रहे हैं, खास तौर से जो शाहीन बाग का मसला उठाने के बाद और उसके लगातार उन फेसेस की जो राजनीति ये कांग्रेस कर रही है, वो जो वोट बैंक बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आती है, या जितनी भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो बीजेपी की मुखालफत कर रहे हैं, उन सब में एक ही चीज कॉमन है कि आप हिंदू संस्कृति को दबाने की कोशिश करिए, आप जो है केवल मुस्लिम संस्कृति को उठाने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा भारत में जैसे कुछ रह ही नहीं गया है, कुछ बन ही नहीं गया। हाजी खान, मोदी विरोध करते करते आप हिंदू विरोध पे उतर आते हैं। मोदी से इतनी एलर्जी है जितनी एलर्जी कोरोना से नहीं है। मोदी ने किया तो उसका विरोध करना है, चाहे वो सही है, गलत है, जो भी है। अगर प्राथमिकताएं की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी कहां थी जब शाहीन बाग बैठा रहा 101 दिन तक? तब एक भी बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नहीं कहा कि यह प्राथमिकता नहीं है, सीए के खिलाफ लड़ाई, उठ जाइए। पर आज प्राथमिकताएं याद आ रही है आपको। रोहित चल, ये जवाब आप दीजिए। चलिए, हाजी खान तक आज आवाज देर से ही पहुंचेगी। जी 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 देखिए, मुझे लगता है शहजाद भाई आपने बिल्कुल सही कहा। कांग्रेस करे तो सेकुलर, बीजेपी करे तो कम्युनल। और मोदी जी लगातार जिस तरीके से, देखिए, मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, मोदी जी उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार कहीं ना कहीं देश को तोड़ने की बात में लगी हुई है। देश के खिलाफ जो ताकतें उनके साथ जाके खड़ी हो जाती है। क्यों? बिल्कुल, जो महाराज जी बैठे हैं, पंडित जी बैठे हैं, उन्होंने सही कहा, सिर्फ तुष्टीकरण की खातिर, वो वोट बैंक की खातिर उन आतंकियों के साथ भी खड़ी हो जाती है, चाहे वो नक्सली हो उनके साथ भी खड़ी हो जाती है, चाहे अलगाववादी हो उनके साथ भी खड़ी हो जाती है। क्योंकि सिर्फ तुष्टीकरण की खातिर, खुश करने की खातिर, किस तरीके से मुसलमानों को खुश किया जाए। और देखिए, हिंदुओं को आतंकवादी तक बता दिया। जो हिंदू जीव जंतु को पूजने वाले जो हिंदू लोग हैं, उनको आतंकवादी बता दिया। उनको हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की परिभाषा कांग्रेस पार्टी ने दे दी। लगातार राम मंदिर का विरोध कांग्रेस पार्टी करती रही। लगातार उसके राम जी के, सोचिए, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी के अस्तित्व पे 2007 के अंदर कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के हलफनामा दिया कांग्रेस पार्टी ने और कहा कि राम जी तो है ही नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं है। सोचिए, उस कांग्रेस पार्टी से क्या उम्मीद करेंगे आप? वो तो चाहती है, क्योंकि उनको तो लगता है कि भैया किस तरीके से बस मोदी विरोध के नाम पर किस तरीके से हिंदुओं को दबाया जाए। और मैं शहजाद भाई जी मैं एक मिनट गुरु पवन सिन्हा जी के पास इसलिए चलना चाहता हूँ। गुरु जी, ये बताइए कि रामायण से
सुप्रीम कोर्ट के हलफनामा दिया कांग्रेस पार्टी ने और कहा कि राम जी तो है ही नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं है। सोचिए उस कांग्रेस पार्टी से क्या उम्मीद करेंगे आप? वो तो चाहती है, क्योंकि उनको तो लगता है कि भैया किस तरीके से बस मोदी विरोध के नाम पर किस तरीके से हिंदुओं को दबाया जाए। और महत्वपूर्ण शहजाद भाई जी मैं 1 मिनट गुरु पवन सिन्हा जी के पास इसलिए चलना चाहता हूँ। गुरु जी ये बताइए कि रामायण से ऐसी क्या प्रेरणा, ऐसी क्या सीख मिल सकती है, खासकर श्री राम के अस्तित्व से, श्री राम के एग्जाम्पल से, श्री राम के किरदार से, जिससे कि इस लड़ाई में, कोरोना के रावण के खिलाफ जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसमें इस देश के लोगों की हौसला अफजाई हो सके। क्या ऐसे सीख मिल सकते हैं हमें? गुरु पवन सिन्हा से यह सवाल है। रामायण में राज्य काज कैसे चलाना चाहिए इसके बारे में पूरा सिस्टम दिया है, जिसे हम आज के दौर का गवर्नेंस बोल सकते हैं। वहां पूरा सिस्टम है, पहली बात। दूसरी चीज यह है राज्य को कैसे मेंटेन किया जाता है, इसके बारे में वहां पर पूरा सिस्टम दिया हुआ है। तो जब किसी भी देश के अंदर एक स्ट्रांग सिस्टम डेवलप होता है, गवर्नेंस सही होने लगती है, तो वहां राम राज्य स्थापित होता है। ये राम राज्य कल्पना नहीं है, बाकायदा उसमें लिखा गया है। वकीलों के बारे में, कोषागार के बारे में, स्टेट सिस्टम के बारे में सब लिखा गया है। तो ये बहुत बड़ी सीख है जो हमें रामायण से मिलेगी। और जिस तरीके से रामायण ह्यूमैनिटी की बात करती है, मानवता की बात करती है, एक ऐसे समाज की बात करती है जहां पर ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। यही चाहिए इस वक्त देश को, लेकिन कुछ लोग इसको नहीं स्टैब्लिश होने देना चाहते। रामायण की बात माने तो इस देश में दंगा फसाद होगा ही नहीं, सब चीज एक बहुत सुचारू तरीके से सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और उसके साथ साथ जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि रामायण हमेशा ये इस बात की ओर इंगित करती रही है, हमेशा इस बात की ओर इंगित करती रही है कि आप अपने सिस्टम्स को दुरुस्त कीजिए। जब 100वें स्वर में भरत राम जी से मिलने आते हैं, हाजी खान, राम जी तो पूरे भारतवर्ष के और दुनिया के आइकॉन है, उनसे इतनी प्रेरणा आप भी ले सकते हैं, मैं भी ले सकता हूं। तो अगर रामायण का प्रसारण हो रहा है तो इसमें बहानेबाजी करके इसके खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की जरूरत क्या है? और अगर प्राथमिकता की बात थी तो जब शाहीन बाग पर 101 दिन तक लोग बैठे रहे, तब आपको कोरोना के खिलाफ लड़ाई की प्राथमिकता याद नहीं आई? देखिए, शाहीन बाग ने तो एक मिसाल पेश कर दी कि वहां 5 औरतें थी कोरोना के फेवर में, शहजाद साहब, और दुनिया उसको देख रही है, आप माने या ना माने। लापरवाही की मिसाल पैदा की उसने आपराधिक मनमानी की मिसाल दी, आपराधिक मनमानी की मिसाल थी, वो लापरवाही की मिसाल थी, देश की सेहत को कब्जे में लेने की मिसाल थी। जो इतिहास में लिखा जाएगा उसके ऊपर वो आप उसको रामायण से मत जोड़िए। वो भारत की भारत थी, उसको छोड़ भारत पर रहने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि किस तरीके से आपने शाहीन बाग के नाम पे दिल्ली के अंदर 55 लोगों की बलि ले ली। शाहीन बाग ने दिल्ली के अंदर 55 लोगों की बलि ले ली। नहीं बोलेगा ये दुनिया 55 लोगों की मौत के जिम्मेदार सरकार है। रोहित जी, हम नहीं है, सरकार फेल रही, 36 घंटे तक सरकार उसके नाम सो पड़ी रही। आपकी जिम्मेदारी थी, आपको दुनिया को जवाब देना होगा, हमें नहीं जवाब देना होगा। सरकार आप चला रहे हैं, 55 हिंदुस्तानियों की जान चली गई, जिम्मेदार आप थे। आपसे सवाल होगा, दुनिया सवाल करेगी, कोर्ट में आपसे पूछा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में आपसे पूछा जाएगा कि आप क्यों फेल रहे, 36 घंटे तक आप कहा रहे। आज आप जिन लोगों को रामायण दिखाने जा रहे हैं उनकी जान की परवाह क्यों नहीं की आपने राहुल गांधी से ना हमें कुछ लेना न देना। आपको तो राहुल फीलिया हो गया है, राहुल फूबिया हो गया है, हमारा उसमें कोई वजूद नहीं है भाई। सर पर आपको हिंदू देश के लोगों की जान बचाओ। राहुल गांधी ने वेलकम कर दिया, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की योजनाओं का वेलकम कर दिया। आप शर्म आना चाहिए, आप अभी भी उस पर राजनीति कर रहे। राहुल गांधी ने वेलकम कर दिया प्रधानमंत्री की योजना का। 1,70,000 अरे मणिशंकर कह के गए थे ना शाहीन बाग के अंदर, तोहीन बाग कहिए, तोहीन बाग, शाहीन बाग नहीं है, तोहीन बाग है। देश की तोहीन की है दुनिया में। आज देश के सामने कांग्रेस पार्टी और ये तथाकथित सेक्युलरवादियों का दोहरा चरित्र सामने आ चुका है। एक सेकंड हाजी खान,
हाजी खान सवाल ये है, ये दोहरा मापदंड क्यों है? अगर कोरोना के खिलाफ, एक सेकंड, सवाल मैं आपसे पूछूं हाजी खान, सवाल सुनिए, हाजी खान सवाल सुनिए, आप सवाल नहीं सुनते, ये आपकी दिक्कत है, आप सिर्फ बोले जाते हैं, आप सवाल नहीं सुनते। हाजी खान सवाल सुनिए, दोहरे मापदंड किस तरीके के दोहरे मापदंड है? जब वोट चाहिए तब मंदिर के पास चले जाते हैं, तब जनेऊ पहन लेते हैं, तब बताते हैं कि मैं सबसे बड़ा हिंदू हूं, जनेऊधारी हिंदू हूं। और आज जब रामायण का प्रसारण फिर से किया जा रहा है तो कह रहे प्राथमिकता क्या है आपकी? अरे पैकेज दे दिया, गरीबों को सहायता दे दी, कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन हो गया, आप शाहीन बाग पे तो कोई नजर नहीं डाल रहे थे, पर आज आपको प्राथमिकता नजर आ रही है क्योंकि रामायण दिखाया जा रहा है। राम शब्द से एलर्जी है आपको। शहजाद साहब, राहुल गांधी के बारे में जितना मैं समझता हूं, मैंने पढ़ा है कि राहुल गांधी की दादी ने, उनके परनाना ने और उनके पिताजी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। आपकी और किसी और की कोई कुर्बानी नहीं है, इसलिए वो जानते हैं कि मंदिर की क्या हैसियत है और मस्जिद की क्या हैसियत है। हिंदू और मुसलमानों के बारे में जानते हैं। की सरकार ने श्री राम के अस्तित्व पर हलफनामा लेकर सवाल उठाया था। आप देश के सामने मिसाल पेश ही नहीं कर सकते। ऐसी कुर्बानी राहुल गांधी ने दी है कि देश के, उनके परिवार ने दुनिया में, हिंदुस्तान में कोई पेश नहीं कर सकता कि उसके परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। ये है कि उनके पास अधिकार है कि वो श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए। रोहित सर, मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा। रोहित सर, जवाब दीजिए। हुक्मरान जाएंगे तो आपको शर्म के, क्या दोहरा चरित्र एक्सपोज नहीं हो चुका है इस तथाकथित सेक्युलर मंडी का? हाजी साहब सुन लीजिए, हाजी साहब सुन लीजिए, देखिए अभी सुन लीजिए, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, मेरे से सवाल है। रोहित जी सवाल मेरे से, रोहित जी सवाल मेरे से। सुन लीजिए हार्दिक साहब गांधी मंदिर भी जा सकते हैं, हार्दिक साहब आराम से सुनिए। और राहुल गांधी साहब, आपके आतंकी भाइयों ने मस्जिद भी खून बहाया है। सुन लीजिए, सुनिए, आपको खून पसंद है ना, सवाल कर रहे हैं। भक्षक है ना आप लोग लोगों को खून पसंद है ना। अफगानिस्तान के अंदर सिखों का खून बहाया ना आपके भाइयों ने, आपके आतंकी भाइयों ने, जब उनको नागरिकता देने का काम मोदी सरकार कर रही है तो आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं। आपने झंडा नहीं फहराया नासिक में, आपने। जी बोलिए रोहित सर, बोलिए। रोहित वर्सेस हाजी खान, स्क्रीन पर रोहित वर्सेस हाजी खान, गर्मा गर्म बहस चल रही है, दोनों को स्क्रीन पर डालिए, संविधान की धज्जियां उड़ाई और आज सारे देश में धज्जियां उड़ाने वाले आप हैं। आपके भाइयों को खून पसंद है, चाहे शाहीन बाग में बैठे हुए जिहादी हो, चाहे अफगानिस्तान के जिहादी हो। दिल्ली में 55 लोगों की जान, 25 लोगों की जान, अफगानिस्तान में सिखों के लिए सीएए का भारत इसलिए कर रहा है, लागू मोदी जी करना चाहते हैं। जो सिख वहां पर है उनको ये नागरिकता दी जाए, जिनके ऊपर आपके आतंकी भाई अफगानिस्तान में हमला कर रहे हैं। सीएए का आप लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं। एक सेकंड में दोनों को रोकना चाह रहा हूं। इस वक्त मेरे साथ रामायण में जिन्होंने लक्ष्मण का किरदार निभाया था, श्री लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं उनके पास चलना चाहता हूं। सुनील लहरी जी, रामायण की टीवी पर वापसी हो रही है, उसी रामायण की जो नंबर 1 शो रहा है, जिसके आज भी कीर्तिमान स्थापित है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्या ये एक अच्छा कदम है, खासकर उस समय पर जिस समय पर पूरा देश लॉकडाउन में है और उन्हें घर में बनाए रखने के लिए, लोगों को घर में बनाए रखने के लिए इससे बेहतर तरकीब नहीं हो सकती थी? देखिए सर, मेरा ऐसा है मानना कि जिस समय किसी ने कोई लॉकडाउन नहीं था, किसी तरह से कोई मतलब किसी ने फोर्स नहीं किया था, उस समय लॉकडाउन जैसा माहौल हो जाता था। रामायण जब टेलीकास्ट हुआ था तो ये सोचिए कि भावनाओं से जुड़ा हुआ एक सीरियल है, भावनाओं से जुड़ी हुई एक कहानी है जो हमें अपनों से मिलाती है, अपनों से जोड़ती है। और ये एक अच्छा मौका मिला है जिस समय मैं समझता हूं कि लोगों को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, लोगों को बाहर जाने से रोका जा सकता है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है उसने वो रामायण नहीं देखा है जो पिछली जनरेशन ने देखा था। पर मेरा सवाल इसी से ही है, जनरेशन देख के। जी सुनील जी, मेरा सवाल इस पर ही है कि क्या टिकटॉक वाली जनरेशन, देखिए मैं खुद जब रामायण टीवी पर आया था तब मैं 1 साल का था। मेरा जन्म जो है 1986 में हुआ है। मैं एक मिलेनियल हूँ। मिलेनियल मतलब जो टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं। क्या उस जनरेशन को भी रामायण सीरियल अपील करेगा? क्या उनको भी घर में बनाकर रखने की ताकत रामायण श्री राम के चरित्र में, उसके किरदार में, उसकी कहानी में है? देखिए, मेरा मानना यह है कि जो भावनाएं हैं, जो हमारे देश की संस्कृति है, वो हमेशा हमें जोड़ के रखती है। तभी हम
एक कुटुंब में रहते हैं, कुटुंब बाद में जो कुटुंब की जो मतलब है कि कहते हैं ना कि जॉइंट फैमिली है या माँ बाप के साथ जुड़े हुए हैं। आज भी हम लोग अपने माँ बाप के साथ जुड़े हुए हैं, अपने भाई बहनों के साथ जुड़े हुए हैं। तभी सारे त्योहार देख लीजिए, रक्षाबंधन का त्योहार, भाई दूज का त्योहार, माता पिता के लिए जो भावनाएं हैं, संस्कार हैं, वो बने हुए। और मैं समझता हूँ टिकटॉक की जनरेशन भी देखेगी, इंस्पायर होगी और उससे कुछ शिक्षा मिलेगी उसको कि कैसे देखना चाहिए, कैसे मर्यादा बनाना है, कैसे दूसरे जो कैरेक्टर हैं उनसे इंस्पिरेशन ली जाती है। यूनाइटेड होके मतलब है कि जी इंस्पिरेशन ये है कि जीत, जो सच्चाई की जीत है वो बुराई पे कैसे जीत की जाती है यूनाइटेड होके। कहते हैं ना उंगलियां, जैसे जो कहते हैं हमारी पांच उंगलियां कमजोर हैं और अगर मुट्ठी बनती है तो ताकतवर बनती है। वही रामायण की शिक्षा है कि रामायण में राम जी ने सबको ज्वाइन किया, एक वानर सेना को भी ज्वाइन किया, जामवंत को भी ज्वाइन किया, गरुड़ पक्षी को भी ज्वाइन किया, दुश्मन के भाई को भी ज्वाइन करवाया और सब मिलके एक बुराई के, जिसको मेरे ख्याल से वो उस तरह का आशीर्वाद मिला था कि जो किसी तरह से मर नहीं सकता है, उसको भी मारा है। तो डेफिनेटली अगर कहते हैं जो संगठन में ताकत है वो अकेलेपन में और इंडिविजुअल होने में। जी सुनील जी, आपकी बात बहुत बड़ी शिक्षा है और ये शिक्षा ही जी रामायण में एक छोटी सी गिलहरी ने भी अपना किरदार, अपना योगदान दिया था। तो कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है इसमें भी हर एक को योगदान देना है। मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूं। 21 दिन के लॉकडाउन का तीसरा दिन है। लक्ष्मण जी अर्थात सुनील लहरी जी कैसे बिता रहे हैं लॉकडाउन, दर्शकों को बताइए, क्योंकि वो आज भी आपको लक्ष्मण जी के रूप में देखते हैं, कि राम जी को भी देखते हैं अरुण जी के चेहरे में। तो किस तरीके से राम, लक्ष्मण, सीता मां किस तरीके से लॉकडाउन को बिता रहे हैं? देखिए, मेरी अरुण जी से इस बारे में बात नहीं हुई है और नासिया जी से मेरी बात हुई है, दीपिका जी से। पर मैं अपने बारे में जरूर कहूंगा कि मैं लॉकडाउन में घर में समय बिता रहा हूं। घर में जो काम नहीं हो पाते थे वो कर रहा हूं। जैसे कई बार होता था कि घर निगलेक्ट होता था, फैमिली निगलेक्ट होती थी, तो उनके साथ टाइम बिता रहा हूं। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये टाइम बिताना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत बड़ा चेंज है, बहुत अच्छी चीजें हैं। घर में सब लोग एक साथ बैठ के खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, बना रहे हैं खाना, साफ सफाई कर रहे हैं। आप सोचिए कि हमने अभी जिस तरह का माहौल है उस माहौल में हमने अपने जो हमारे पास काम करने वाले लोग भी आते थे उनको भी छुट्टी दे दी है, क्योंकि डेफिनेटली पता नहीं किससे क्या हो सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन जो है एक हमारे लिए लेसन है, हमारे लिए सबक है जी, अपने समय से जुड़ने का। और रामायण भी वही सिखाती रही है हमेशा कि अपनों से कैसे जुड़ा जाता है, अपनों मतलब है कि इज्जत कैसे की जाती है, रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। पर सुनील जी, कुछ लोग जो है जिनको मोदी का चेहरा पसंद नहीं है, प्रधानमंत्री से वो काफी नफरत करते हैं, उनकी एलर्जी जो है प्रधानमंत्री से ज्यादा है, कोरोना से कम है, वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व का एजेंडा है, रामायण दिखाना टीवी पर, ये हिंदुत्व की गुट्टी पिलाई जा रही है। क्या सच है? नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि ये है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि बहुत कुछ दिन पहले का किस्सा है जो मैंने किसी और चैनल पे भी शेयर किया था। अभी हम लोग कपिल शर्मा शो में गए थे, वहां मैंने शेयर किया था कि एक बड़े बुजुर्ग मौलाना साहब जिनकी लंबी चौड़ी दाढ़ी है, वो मेरे दफ्तर के सामने मैं टहल रहा था तो वो आए थे वहां पे। उन्होंने मेरे को देखा, अपने मतलब कि रोड पे से देखा, उन्हें रियलाइज हुआ कि ये चेहरा कहीं देखा हुआ है। उन्होंने वॉचमैन से रिक्वेस्ट करके अंदर आए, मुझे मिले, मुझे मिल के उन्होंने, आप यकीन नहीं करेंगे, पहचाना और पहचान के कहने लगे कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। जिस जमाने में जब रामायण आती थी उस जमाने में हमारे घर में टीवी नहीं था, तो कहते मैं भाग के टीवी देखने की, मतलब किसी लोगों की साइकिलें चुरा लेता था और उन पे जाता था देखने के लिए और रामायण देखता था, झांक के देखता था। और कहते हैं उन्होंने मुझे बताया, देखिए ये ना हिंदुत्व का है, ना मुसलमानों का है, ना हिंदुत्व का है, ना मुसलमानों का है, पर ये कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि रामायण की लोकप्रियता। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ आपसे, जी बोलना चाहता हूँ। सुनील लहरी जी, बताइए। सुनील लहरी जी, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ये मेरी मजबूरी है, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आ रहा हूँ, पर चर्चा जारी रहेगी और श्री लक्ष्मण भी आपसे अपील करेंगे। तो अपील क्या करेंगे वो आपसे, वो देखना है। तुरंत लौट कर आइए ब्रेक के बाद, चर्चा भी जारी रहेगी कि रामायण पर महाभारत क्यों। तुरंत लौट कर आइए ब्रेक के बाद, आखिरी पड़ाव में होगा राइट या रॉन्ग।
के आखिरी पड़ाव में आपका स्वागत है। रामायण पर, महाभारत की ओर इस पर चर्चा हो रही है और मेरे साथ अभी इस वक्त लाइव है रामायण धारावाहिक में जिन्होंने लक्ष्मण जी का किरदार निभाया था, सुनील लहरी जी, और मेरे साथ इस वक्त सीता माँ सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका जी भी जुड़ चुकी है। नमस्कार मैडम, आपका स्वागत है राइट या रॉन्ग पर। मैं पहले आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं कि तीसरा दिन है लॉकडाउन का, 21 दिन के लॉकडाउन का तीसरा दिन है, रामायण की वापसी हो रही है। क्या संदेश देना चाहती हैं आप देश के लोगों को? क्या रामायण से कुछ सीख ले पाएंगे देश के लोग इस कोरोना के रावण को हराने के लिए? कोरोना के रावण को हटाने के लिए डेफिनेटली लोगों को सीख लेनी चाहिए। तभी तो गवर्नमेंट ने एक बहुत क्रूशियल टाइम पर रामायण को टेलीकास्ट करना शुरू किया है। एंड आइसोलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कोरोना। अगर आपके पास वैक्सीन नहीं है तो ओनली थिंग दैट यू हैव इज प्रिकॉशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रिकॉशन रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। एंड रामायण को देखने के अलावा इससे बेटर और क्या हो सकता है? तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप जेन्युइनली कोरोना को हटाना चाहते हैं तो आप रामायण देखिए। आप अगर कोरोना को हटाना चाहते हैं, और देखिए माँ सीता ने भी उसी मंत्र का उच्चार किया है जो इंडिया न्यूज बार बार बता रहा है, घर पर रहें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें। अच्छा, दोनों लक्ष्मण जी और सीता माँ दोनों मेरे साथ इस वक्त लाइव है। श्री राम की ही बस एक कमी है, पर मैं दोनों से एक सवाल लेना चाहता हूं। क्या ये सच है कि आप तीनों, श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी, तीनों विक्रम बेताल में भी किरदार निभा चुके और वहीं से जर्नी शुरू हुई थी रामायण की? सीता माँ, पहले आपसे सवाल और फिर लक्ष्मण जी के पास। जी बिल्कुल, हमारी जर्नी विक्रम बेताल से शुरू हुई थी। लेकिन विक्रम बेताल में हमारा कोई कनेक्शन नहीं था। अरुण विक्रम का रोल कर रहे थे एंड मैं अलग अलग एपिसोड्स कर रही थी और राजकुमारी का रोल कर रही थी। लेकिन कोई कनेक्शन नहीं है कि रामायण और विक्रम बेताल का उस हिसाब से कोई कनेक्शन नहीं है। हम लोग आर्टिस्ट है, हम लोग ने बहुत कुछ काम किया है एंड यस वी वर वर्किंग टुगेदर। तो मुझे याद नहीं कि मैंने सुनील के साथ बहुत ज्यादा भी काम किया है। 2-4 एपिसोड हम लोगों ने साथ में किए भी होंगे। चलिए, तो आज के लिए मेरे पास समय इतना ही था, पर मैं दोनों सीता माँ का और लक्ष्मण जी का आशीर्वाद लेते हुए देश की जनता से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कल से सवेरे 9 बजे और रात को 9 बजे हर रोज 1 घंटा सुबह और 1 घंटा रात को रामायण का प्रसारण होगा डीडी नेशनल पर। और यही संदेश है कि आप घर पर रहें, रामायण देखें, श्री राम से, लक्ष्मण जी से, सीता माँ से प्रेरणा लें और सोशल डिस्टेंसिंग जो हमारे लोगों पर लगातार चल रहा है, सामाजिक दूरी बनाकर रखें, ताकि हम सब मिलकर कोरोना के इस रावण का अंत कर सके, उसका विनाश कर सके। ये संकल्प लीजिए और संयम के सबसे बड़े पोस्टर बॉय हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रेरणा को लेते हुए इस कोरोना के युद्ध में जुड़ जाइए। बस इतना ही कहना था। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।